दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डाटा निरूपण से संबंधित। और ये डाटा निरूपण है, ये कंप्यूटर का पार्ट है जिसको नंबर सिस्टम भी कहते हैं, संख्या प्रणाली। और डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसमें 1 व 0 अंकों पर कार्य करता है और इन्हें बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। तो आज हम संख्या प्रणाली की बात कर रहे हैं और संख्या प्रणाली के अंतर्गत हमारे पास ये संख्या प्रणाली है, इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। संख्या प्रणाली मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। तो आइए हम जान लेते हैं ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है डेसिमल संख्या प्रणाली, दूसरी है बाइनरी संख्या प्रणाली, और तीसरी है ऑक्टल संख्या प्रणाली, और चौथी है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। तो आइए हम जान लेते हैं ये 4 कौन कौन सी है। तो ये हमारे पास सबसे पहले डेसिमल संख्या प्रणाली, दूसरी बाइनरी संख्या प्रणाली, और तीसरी ऑक्टल संख्या प्रणाली, चौथी हमारे पास है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। और अब हम जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी होती है, इसका आधार अंक क्या होता है। आइए हम उपरोक्त वर्णित सभी प्रकार की संख्या प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है डेसिमल संख्या प्रणाली। डेसिमल संख्या प्रणाली का आधार, या इसको आधार मान या भार कह सकते हैं, ये 10 होता है। डेसिमल संख्या प्रणाली का जो आधार मान होता है ये 10 होता है। ये डेसिमल जो संख्या होती है, डेसिमल संख्या प्रणाली के मान्य अंक 10 होते हैं और इसका आधार भी 10 होता है, जो निम्न प्रकार से है। तो डेसिमल संख्या 0 से स्टार्ट होती है और 9 पे ख़त्म होती है। ये टोटल हमारे पास जो नंबर है ये 10 है। तो इसका आधार जो होता है ये 10 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हमारी डेसिमल संख्या, जिसको हम डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं। चलते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो बाइनरी संख्या प्रणाली। बाइनरी संख्या का आधार मान 2 होता है। बाइनरी का आधार मान 2 होता है, जो निम्न प्रकार से होता है। तो बाइनरी होती है वो 0 और 1 नंबर में लिखी जाती है, और बाइनरी का जो बेस होता है या आधार होता है वो 2 होता है। चलते हैं, बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर जो नंबर सिस्टम प्रणाली के हैं वो है ऑक्टल संख्या प्रणाली। ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार मान 8 होता है। ऑक्टल का जो आधार मान है वो 8 होता है, यानी 8 होता है, जो निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है। अब ऑक्टल है वो 0 से स्टार्ट होकर के 7 तक लिखी जाती है। टोटल इसमें 8 होते हैं अंक। ऑक्टल का जो आधार मान होता है वो 8 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल जो 8 अंक होते हैं और इसका आधार मान भी 8 होता है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो हेक्साडेसिमल प्रणाली। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार मान 16 होता है। तो डेसिमल संख्या सबसे पहले इसका आधार मान 10 होता है। बाइनरी इसका आधार मान 2 होता है। ऑक्टल का आधार मान 8 होता है। और हेक्साडेसिमल जो संख्या प्रणाली है इसका आधार 16 होता है। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के मान्य अंक 16 होते हैं, जो निम्न प्रकार से है। तो देखिए, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के जो मान्य 16 अंक होते हैं वो निम्न प्रकार से है। किस प्रकार से है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अंक हमारे पास कौन कौन से हैं, उनको हम किस द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये अंक दे रखे हैं और इसमें आपको दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पे 0 से लेकर के 9 दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे टोटल ये जो नंबर है वो 10 हो गए। फिर ये जो A है ये 11 नंबर पे होता है, ये B है ये 12 पे होता है, ये C होता है ये 13 नंबर पे, D होता है 14 नंबर पे,
ई होता है 15 नंबर पे और एफ होता है 16 नंबर पे। तो इस प्रकार से तो 0 से लेकर के 9 तक की संख्या होती है, वहाँ तक हमारी ये 10 अंक हो गए। अब ए है वो 11 नंबर पे होता है, बी होता है 12 पे, सी होता है 13 पे, डी होता है वो 14 नंबर पे, ई होता है 15 नंबर पे और एफ होते हैं 16 नंबर पे। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे हमारे पास ये जो डेसिमल संख्या प्रणाली, बाइनरी संख्या प्रणाली, ऑक्टल संख्या प्रणाली और हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली, ये जो चारों संख्या है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ये सभी संख्या यानी चारों संख्या एक दूसरे में परिवर्तित होती है। अंतः परिवर्तन, ये जो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल चारों संख्या होती है वो एक दूसरे में अंतः परिवर्तन की जा सकती है, इंटरचेंज की जा सकती है। जैसे डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में परिवर्तित की जा सकती है, उसी प्रकार बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, फिर ऑक्टल को डेसिमल में, बाइनरी में और हेक्साडेसिमल में, इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, बाइनरी में और ऑक्टल में भी चेंज की जा सकती है। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं हम इनके कुछ रूल्स है हमारे पास। सबसे पहले आपके सामने है दशमलव संख्या को बाइनरी में परिवर्तन करना। तो देखिए डेसिमल जो संख्या है उसको दशमलव संख्या भी कहा जाता है। तो ये हमारी जो संख्या है दशमलव संख्या, इसको हम कहते हैं डेसिमल संख्या। जो दशमलव है उसको हम डेसिमल भी कह सकते हैं और डेसिमल संख्या को बाइनरी में परिवर्तन करने के लिए, इसको परिवर्तन करने के लिए दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए डबल डेबल विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं डबल डेबल विधि की। और ये डबल डेबल विधि है क्या, तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसी डबल डेबल विधि की। डबल डेबल विधि डेसिमल संख्या को बाइनरी संख्या में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में ली जाती है, यूज की जाती है, काम में ली जाती है। डेसिमल को बाइनरी में बदलना, सबसे पहले दशमलव से पहले की संख्या को बाइनरी में हम किस प्रकार से बदलते हैं। तो सर्वप्रथम जिस संख्या को, जो डेसिमल संख्या है उसको बाइनरी में बदलना है तो उसे हम बाइनरी के जो, अब हम बात करेंगे बाइनरी का जो आधार होता है वो 2 होता है। बाइनरी का आधार 2 होता है। और अब हम क्या करेंगे, उस डेसिमल संख्या में सबसे पहले 2 का भाग देंगे और 2 का भाग देंगे और जो से इसी प्रकार से जो शेषफल बचेगा उसको हम दाईं तरफ लिख देंगे और भागफल को उस संख्या के नीचे लिख देंगे, पुनः उस भागफल में 2 का भाग देंगे और इस प्रकार से भाग देते रहेंगे जब तक हमारा भागफल 0 नहीं प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, उस शेषफल को दाईं तरफ लिखते जाएंगे और भागफल में 2 का भाग देते जाएंगे। जब हमारा भागफल 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जो संख्या हमारे पास बचेगी और प्राप्त शेषफल को नीचे लिखने के बाद में इसको हम शुरू करके ऊपर के शेषफल तक लिखेंगे जो, और यही दशमलव संख्या की परिवर्तित जो बाइनरी संख्या होती है इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से हल कर सकते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है और इस उदाहरण में दिया गया है कि डेसिमल संख्या 75 को बाइनरी में बदलिए। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपके सामने जो संख्या दे रखी है ये दे रखा है 75 और ये डेसिमल है, डेसिमल का आधार होता है 10 और इस संख्या को हमें बदलना है। यहाँ पे आपको इंटरोगेटिव साइन दे करके यहाँ पे इसका आधार जो 2 दे दिया। अब ये 2 होता है ऑक्टल का, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये संख्या है वो डेसिमल है और ये जो आपकी बाइनरी है। तो अब हम इस 75 को किस प्रकार से डेसिमल संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करते हैं। सबसे पहले हमारे पास संख्या है 75 और इस 75 में हमें क्या करना है, 2 का भाग देना है और 75 में ये 37 दुए 74 होता है। तो यहाँ पे 1 हमारे पास बच जाती है, ये शेषफल बच जाता है और इसमें हम दोबारा भाग देंगे 2 का, तो ये हमारा 18 दुए 36 होते हैं और ये हमारे पास आगे बच जाती है 1
अब आगे इस 18 में 2 का भाग दिया जाता है, तो ये इसमें 2 का भाग देने पे आएगा 9, और आगे हमारे पास शेषफल बचता है 0। शेषफल 0 बचता है। फिर हम 9 में क्या करेंगे, इस 2 का भाग देंगे। जिस प्रकार से 9 में हम 2 का भाग करेंगे, तो 9 में 2 का भाग करने पे ये भागफल हमारे पास 4 आता है, और शेषफल हमारे पास जो कि 1 आता है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो डेसिमल नंबर है वो 75 है, और हमें बदलना है इसे बाइनरी में। तो बाइनरी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, बाइनरी का आधार मान 2 है, और डेसिमल संख्या में हम 2 का भाग करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास डेसिमल संख्या 75 है, और 75 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आया भागफल 37, और 1 आया है शेषफल जो यहाँ पे हमने लिखा है। इसके बाद आगे हमारे पास ये 37 है, इस 37 में 2 का भाग दिया तो ये 18, और 1 हमारे पास है शेषफल। इसी प्रकार से आगे 18, अब 18 में 2 का भाग दिया तो ये 9 पे चला गया, और यहाँ पे हमारे पास शेषफल बचा है 0। शेषफल बचा है 0। इसी प्रकार से आगे जब 2 का भाग 9 में दिया है तो 4, और शेषफल बचा है हमारे पास 1। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेसिमल नंबर है उसमें 2 का भाग देते जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास भागफल 0 रहता है, और शेषफल जो है यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 में 2 का भाग दिया तो ये 2 पर गया, और यहाँ पे हमारे पास जो शेषफल है वो 0 बचा। फिर 2 का भाग 2 में गया तो 1 बार गया, और शेषफल हमारे पास बचा है 0। और इसी प्रकार से आगे हमारे पास से जो 2 का भाग दिया 1 में, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 0, और इस प्रकार से ये जो शेषफल बचा है। तो अब हमारे पास ये जो शेषफल है, इस शेषफल को हम लिखेंगे, और इस पूरे शेषफल को लिखेंगे हम। जो भागफल में 0 आती है, ये प्रक्रिया भाग देने की प्रक्रिया बंद कर देंगे, और जो शेषफल बचेगा उसको नीचे से ऊपर के क्रम को दाईं से बाईं तरफ लिखना शुरू कर देंगे, और 75 का बाइनरी रूपांतरण हो जाएगा। अब देखिए 75 का बाइनरी रूपांतरण किस प्रकार से होता है। प्रकार से हमारे पास जो शेषफल बचे हैं, तो ये बचा है 1 0 0 1 0 1 1, और ये 75 का बाइनरी नंबर है। और ये 75 हमारे पास है डेसिमल, तो डेसिमल का आधार 10 होता है, और ये इसका बाइनरी है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो नंबर इंटरचेंज है जो एक दूसरे में परिवर्तित होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।